हुआ जी? खुश रहो बेटा, खुश रहो। और सब बढ़िया है? नंदू नहीं आया आज? जी वो नंदू को कुछ काम था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। और लगता है बाल कटा ली है ना? हाँ, और थोड़ी सी मोटी भी हो गई है। खुशखबरी है क्या? अभी जो आपने एक छोटा सा सीन देखा, आई एम श्योर ये हम में से सभी लड़कियों के साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। स्पेशली जो लोग अपने गांव देहात जाते हैं या फिर घर जाते हैं जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग हमारा इंतजार करते रहते हैं सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, खुशखबरी कब मिलेगी? तो चलिए, आज का जो ये एपिसोड है वो इसी टॉपिक के ऊपर है और किस तरह से लोग इस बात को लेके परेशान हो जाते हैं या फिर किस तरह से ये बात उनको इतना मतलब टॉर्चर करती है या फिर वो लोग भागते हैं इस चीज से। तो इसी के ऊपर मैंने लिखी है एक छोटी सी जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। तो ये जो पोएट्री है मैंने यही सोच के लिखी है कि वो लड़कियां जो वो औरतें जिनसे बार बार इस बारे में पूछा जाता है वो क्या सोचती हैं या उनके ऊपर क्या बीतती है। तो चलिए सुनते हैं उस औरत की जुबानी, उसकी अपनी कहानी। देखते देखते दिन महीने और महीने साल हो गए। देखते देखते दिन महीने और महीने साल हो गए। औलाद के सुख के लिए हम बेहाल हो गए। वैद हकीम ठाकुर के द्वार हर जगह मेहनत हुई बेकार। एक तरफ सहते समाज के ताने पूछने लगे हैं अब तो बेगाने। रह रह कर कोई कोसता है मेरे रूह को महसूसता है। खुशखबरी कब सुनाओगे? पोते का मुंह कब दिखाओगे? वंशज की टकटकी लगाए घर वाले पूछती प्रभु से कहाँ फंसा दिया तूने ऊपर वाले। क्या मुझे औलाद की आस नहीं? क्या मुझ में ममता की प्यास नहीं? परिस्थितियों की जंजीर चाहत से मजबूत है। परिस्थितियों की जंजीर चाहत से मजबूत है। प्रेम से अधिक तनाव के शिकंजे से परिभूत है। विज्ञान की रीतियों को भी अपनाया। सारे पक्ष विपक्ष को आजमाया। परिणाम अंत में सिर्फ दुर्दशा मिली। शरीर को नकली हार्मोन्स की व्यथा मिली। मेरे लिए मेरी इजाजत बगैर सबने फैसला लिया। मेरे लिए मेरी इजाजत बगैर सबने फैसला लिया। मैं औरत हूं, क्षमता है मुझ में धरनी का, पर समाज के दबाव ने छीन लिया मुझसे स्वतंत्रता मेरी अपनी करने का। मेरी ममता सिर्फ मेरी कोख तक सीमित नहीं। मेरी ममता सिर्फ मेरी कोख तक सीमित नहीं। मेरा दुलार सिर्फ मेरे लहू तक जीवित नहीं। टेरेसा ने लाखों को प्यार दिया, दुलार दिया, ऐसे ही नहीं उसे मां का दर्जा करार दिया। बस करो ये खुफियापंती, अंत करो ये बेकार की नौटंकी। विवाह का पहला नींव प्रेम है। विवाह का पहला नींव प्रेम है। सुखद गृहस्थी का आधार प्रेम है। औलाद का सुख तभी प्राप्त हो जब पति पत्नी में प्रेम पर्याप्त हो। औलाद नहीं कोई गाड़ी या मकान, मत बनाओ मासूमों को चेकलिस्ट का सामान। जरूरी है आर्थिक व्यवस्था सुलभ। जरूरी है आर्थिक व्यवस्था सुलभ। जरूरी है मानसिक सुंदरता सहज। औलाद का सुख भी तभी भाएगा, नहीं तो तनाव के नीचे दब जाएगा। मेरी राय सभी दंपतियों को जरा गौर से सुनिए, क्योंकि ये मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ।
मेरी राय सभी दंपतियों को 2 कानों का इस्तेमाल करो। मेरी राय सभी दंपतियों को 2 कानों का इस्तेमाल करिए। खुशखबरी की बात को जीवन की चुनौती ना बनाइए। जब अटूट विश्वास और प्रेम होगा, मन कलेश और तनाव रहित होगा, तब गुलशन में कलियां जरूर खिलेंगी और खुशियां अपने आप मिलेंगी। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही किसी की शादी हो जाती है तो सारे घर वाले, बाहर वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई अब खुशखबरी कब सुनाओगे। ये बहुत ही आम बात है और इस बात को लेके अगर आप टेंशन में आ जाएंगे, आप स्ट्रेस लेने लगेंगे कि नहीं भाई ये तो मेरा टारगेट है, इस टारगेट को मुझे इतने टाइम में अचीव करना है, तो मेरी राय मानिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप खुश रहिए, अपने दाम्पत्य जीवन को एंजॉय कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो होना होगा, जब होना होगा वो तभी होगा। किसी के पूछने से, किसी के कहने से या आपके स्ट्रेस लेने से तो बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, साइंस बहुत ही आगे निकल गया है। बहुत सारे साइंटिफिक तरीके आ गए हैं। IUI है, IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबीज है, यहाँ तक कि सरोगेसी भी है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले आप एक बार अपने दाम्पत्य जीवन की ओर देखिए कि क्या आपका दाम्पत्य जीवन तनाव मुक्त है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन तनाव मुक्त है तो जरूर इंतजार कीजिए, इससे पहले कि आप ढेरों रुपए इन वैज्ञानिक उपचारों में लगा लें। क्योंकि कोई भी जो है ट्रीटमेंट होता है इन सब चीजों के लिए, उसमें बहुत ही आर्टिफिशियल हार्मोन्स का इंजेक्शन दिए जाते हैं, मेडिसिन दिए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, खुश रहिए, अपने दाम्पत्य जीवन की ओर ध्यान दीजिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और जो भी ऐसे ये बात कहते हैं कि खुशखबरी कब सुनाएंगे, तो बस मुस्कुरा के बोल दीजिए। और जल्द बात कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि जब भी होगी तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। चलिए, आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।